नमस्कार, हिमाचल अवयवी .com से मैं आशीष भरमौरिया पेश हूँ ऑनलाइन रेडियो के साथ। सबसे पहले मुख्य समाचारों की सुर्खियाँ। लॉकडाउन के बीच आज बुधवार को 3 घंटों के लिए अनलॉक हुए हिमाचल के बाजार। हिमाचल में 11वीं की ऑनलाइन एडमिशन आज से शुरू, रोल ऑन बेसिस पर होंगे दाखिले। 10वीं के छात्रों को अंक देने के आधार को लेकर निजी स्कूलों से भी राय लेगा शिक्षा बोर्ड। सरकारी स्कूलों में मानसिक और शारीरिक विकास का पाठ पढ़ेंगे विद्यार्थी। हिमाचल में 3 घंटे में रोज 50 लोगों को ही मिलेगा सस्ता राशन। कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट के बीच मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। आने वाले दिनों में भारत में सामने आ सकते हैं कोरोना के नए वेरिएंट, बन सकते हैं चिंता का सबब। जल्द बच्चों को भी लग सकेगा कोरोना का टीका। 2 से 18 आयु वर्ग पर ट्रायल की भारत बायोटेक को मिली मंजूरी। देश व प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में हिमाचल अवयवी का सभी से आग्रह है कि पूरी सावधानी बरतें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। इसके साथ 3 एहतियाती उपाय ज़रूर करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश में 18 से अधिक आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप भी टीका लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लागू की जा रही पाबंदियों के बीच कोरोना कर्फ्यू की बढ़ी हुई बंदिशों का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी पहले 2 दिनों की तरह 3 घंटे के लिए बाजार अनलॉक हुए। इस दौरान ज़रूरी वस्तुओं की दुकानें खुलीं, लोग खरीदारी करने के लिए घरों से बाहर निकले। माहौल पहले 2 दिन जैसा ही दिखा, कोई अंतर नहीं आया है। कहीं लोगों ने समझदारी दिखाई तो कहीं पर नियमों को तोड़ा भी गया। इस सारे परिदृश्य के दौरान पुलिस वाले जगह जगह ड्यूटी बजाते दिखे, लेकिन किसी को आने जाने वाले को नहीं रोका गया। इस वक्त प्रदेश के बाजार बंद हैं। मात्र ज़रूरी वस्तुओं को चंद दुकानें, जिनमें दवा सब्जी की दुकानें ही 3-3 घंटे के लिए खुली हैं। 17 मई तक यह कर्फ्यू प्रदेश भर में लागू रहेगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया है। शिक्षा विभाग ने 11वीं कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी। कोरोना कर्फ्यू के कारण अभी सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं। ऐसे में छात्र ऑनलाइन तरीके से दाखिला ले सकेंगे। स्थिति सामान्य होने के बाद ऑफलाइन तरीके से भी दाखिले होंगे। दाखिला प्रक्रिया पूरी होने के बाद छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। हर घर पाठशाला के माध्यम से ही बच्चों को पढ़ाया जाएगा। निदेशक उच्चतर शिक्षा डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को कहा कि जिन बच्चों को प्रमोट किया गया है उनका दाखिला 11वीं कक्षा में करवाना सुनिश्चित करें। उनसे खुद फ़ोन पर बात करें। 10वीं कक्षा के प्रमोट हुए विद्यार्थियों को किस आधार पर अंक दिए जाएंगे, इसके लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड लगातार विभिन्न शिक्षा संगठनों और बुद्धिजीवियों से सुझाव प्राप्त कर रहा है। 2 दिनों से स्कूल शिक्षा बोर्ड शिक्षक संघों और प्रिंसिपल और हेडमास्टर से बातचीत कर चुका है। इसी कड़ी में आज निजी स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी होगी। आज होने वाली इस बैठक में स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी, सचिव अक्षय सूद सहित बोर्ड के विभिन्न अधिकारी और निजी स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल होंगे। इन सुझावों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड लगातार तैयारियां कर रहा है और आगामी 2-3 दिनों में बोर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों से भी बैठक करेगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास के पाठ भी शामिल किए जाएंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय के समरूप क्रियाकलाप रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जिला अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में उच्च शिक्षा निदेशक ने कहा कि सभी पात्र विद्यार्थियों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा का कहना है कि सभी नामांकित विद्यार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाए। जो विद्यार्थी किन्हीं अपरिहार्य कारणों से व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाएँ, उसकी सूचना जल्द से जल्द शिक्षा निदेशालय को भेजी जाए। व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाने वाले विद्यार्थियों को पठन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। शेष समाचार ब्रेक के बाद।
श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में अब 50 उपभोक्ताओं को प्रतिदिन सस्ता राशन मिलेगा। कोरोना के चलते ये व्यवस्था की गई है। राशन लेने के लिए लोगों को डिपो के पास उचित दूरी बनाए रखनी होगी। रोज़ 3 घंटे डिपो खुलने की स्थिति में पहले लोगों से राशन कार्ड लिए जाएंगे। 50 कार्ड पूरे होने के बाद लोगों को बारी बारी से राशन दिया जाएगा। डिपो होल्डर को ये भी ध्यान रखना होगा कि दूर के लोगों को पहले राशन मिले। सरकार ने बिना मास्क के राशन कार्ड उपभोक्ताओं को राशन न देने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पॉस मशीन को बार बार सैनिटाइज करने का जिम्मा डिपो होल्डर का ही रहेगा। बाकायदा उन्हें सैनिटाइजर पर आने वाले खर्च का बिल विभाग को भेजने के लिए कहा गया है। हिमाचल ही नहीं बल्कि 26 राज्यों में लोगों को पॉस मशीनों के माध्यम से ही सस्ता राशन दिया जा रहा है। मशीन में उंगली लगाने के बाद मशीन को सैनिटाइज किया जा रहा है। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट के बीच मरने वालों का आंकड़ा ऊपर की तरफ चला गया है। यानी बीते 24 घंटों में मरने वालों का आंकड़ा 4205 पहुंच गया है। इसी दौरान 3,48,421 नए कोरोना के मामले भी दर्ज हुए हैं। इस बीच कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कुछ राज्यों में कमज़ोर पड़ती दिख रही है। देश के 9 राज्यों में अब नए मामलों में कमी आती दिख रही है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन संक्रामक बीमारियों के एक्सपर्ट शाहिद जमील का कहना है कि भले ही अभी केस कम होते दिख रहे हों, लेकिन दूसरी लहर का अंत होने में भी कुछ महीने और लगेंगे। शाहिद जमील के मुताबिक जुलाई के अंत तक दूसरी लहर का भी अंत होगा। जमील का ये भी कहना है कि देश में दूसरी लहर के प्रचंड प्रकोप के पीछे नए वेरिएंट भी जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इस बात के संकेत नहीं हैं कि ये ज़्यादा घातक है। कोरोना वायरस में अब तक कई तरह के बदलाव दर्ज किए जा चुके हैं। ब्रिटेन, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के वेरिएंट ने दुनिया के कई देशों में घातक स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। लेकिन अब भारत में कोरोना के वेरिएंट B.1.167 को विश्व स्वास्थ्य संगठन इन सभी में से सबसे घातक बता रहा है। संगठन का कहना है कि ये पूरी दुनिया के लिए बेहद घातक है। स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की एक टीम पिछले कुछ दिनों से वायरस के इस वेरिएंट की रिसर्च में जुटी हुई है। इसमें वो क्षेत्र खास हैं जहां ये फैल रहा है। यूएन विशेषज्ञों की टीम का कहना है कि इस वेरिएंट पर वैक्सीन की कारगरता को लेकर भी रिसर्च की जा रही है। इन विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि यूएन विशेषज्ञ ने कहा कि आने वाले दिनों में दुनिया भर में नए वेरिएंट सामने आ सकते हैं। इनमें से कुछ अधिक चिंता का सबब भी बन सकते हैं। इनसे बचाव के लिए इनके संक्रमण को रोकने पर युद्ध स्तर पर काम करने की ज़रूरत होगी। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की तबाही जारी है। इस बीच महामारी की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है, जिसमें सबसे अधिक बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जताई गई है। इसे देखते हुए बड़ा कदम उठाया जाए। एक विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक के कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण के लिए परीक्षण की सिफारिश की थी, जिसे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी।
कोरोना वैक्सीन से जुड़ी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मंगलवार को सिफारिश की थी कि भारत बायोटेक की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी देनी चाहिए, जो कि 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये परीक्षण दिल्ली, पटना के एम्स, नागपुर स्थित मेडिट्रेना चिकित्सा विज्ञान संस्थान समेत विभिन्न स्थानों पर किया जाएगा। इसके साथ ही आज के समाचार समाप्त हुए। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे। धन्यवाद।